हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कैप्रिकॉर्न या मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आपका लव कनेक्शन फॉर द मंथ ऑफ February 2021। ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, आपके जो सबसे पहला कार्ड आया है आपके पर्सन की एनर्जी, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे और उनकी तरफ से सबसे पहला कार्ड आया वो है ब्लॉसम, नर्चर, फीलिंग अलोन। सो आई फील आपका जो पर्सन है कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्लॉसम और नर्चर कार्ड जो आया है यहाँ पे खुद के पर्सनल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है आपका पर्सन। ठीक है, मतलब सेल्फ ऑब्सेस्ड इंसान के साथ शायद आप डील करो जो खुद पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहता है, खुद के ग्रोथ को लेके बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, हमेशा हमेशा बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कैसे कैसे, मतलब किस किस तरीके से खुद को और ग्रो किया जाए, किस किस तरीके से खुद को और ज्यादा अपने अपने पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाए। ठीक है, करियर को डेवलप किया जाए। आपके ऐसा तो नहीं है आप किसी इमोशनलेस पर्सन के साथ डील करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन इमोशनल भी है। ठीक है, सो मुझे काफी ज्यादा आपका पर्सन क्रिएटिव पर्सन भी लग रहा है, इमोशनल पर्सन भी लग रहा है। एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड काइंड ऑफ, सेल्फ ऑब्सेस्ड तो नहीं बोलेंगे, सेल्फ लव पे बहुत फोकस्ड है आपका पर्सन। ठीक है, यहाँ पे जो लास्ट कार्ड है यहाँ पे फीलिंग अलोन। सो कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा है। ठीक है, शायद आपसे आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रहा है, इसलिए काफी ज्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहा है। आपका पार्टनर बहुत अलोन फील कर रहा है। कहीं ना कहीं वो इस कनेक्शन को लेकर थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नर्चरिंग का कार्ड है, ठीक है, ब्लॉसम का कार्ड है, तो थोड़ा बहुत इमोशनल फील हो रहा है आपका पर्सन इस कनेक्शन को लेके। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन इमोशनल तो है। अगर आप ऐसा बोलोगे कि आपके पर्सन इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, भले वो इस कनेक्शन में नहीं दिखा रहा हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आप ऐसा नहीं, बल्कि बहुत सारे रीडिंग्स में ऐसा आता है कि पर्सन जो है बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं, इमोशनल नहीं है, तो ऐसा नहीं है आपका पर्सन। ठीक है, वो डेफिनेटली इमोशनल पर्सन है, बट अभी आप दोनों के बीच में अगर बातचीत नहीं हो रहा तो ये पर्सन थोड़ा सा दुखी है, थोड़ा सा लेफ्ट आउट फील कर रहा है, थोड़ा सा अलोन फील कर रहा है, माइट भी मिस कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच में काफी टाइम तक रिलेशनशिप है तो इस कनेक्शन को वो मिस कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत इमोशनल हो रहा है इस कनेक्शन को लेके। अदरवाइज ये इंसान जो है काफी ज्यादा मुझे अ, मतलब माइंड गेम वाला इंसान नहीं लग रहा है, ऐसा इंसान नहीं लग रहा है जो बहुत ज्यादा माइंड गेम करता है। ठीक है, तो ऐसा एनर्जी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सटल एनर्जी आ रहा है, मतलब सही इंसान, मतलब जिनके साथ में डील करो मतलब खुद में मस्त रहते हैं, खुद खुद के चीजों को लेके कैसे चीज, और दूसरे दूसरे मतलब कैसे अपने करियर को डेवलप किया जाए, अपने पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए, ये सब चीजों को लेके ज्यादा सोचते हैं ये इंसान। और फिलहाल जो आपके पर्सन की एनर्जी है थोड़ा बहुत लो है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है बिना, बिकॉज माइट भी आप इनके लाइफ में नहीं हो या फिर इनसे अभी बात नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहा है, अलोन फील कर रहा है ये पर्सन। दूसरी तरफ आपकी जो रीडिंग, आपके जो एनर्जी आया है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्ड आया है फ्लो। ठीक है, डार्केस्ट फियर, ऑब्जर्व। ओके, सो दिस इज द थिंग कि कहीं ना कहीं आप जो हो, शायद आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट है या फिर नो कम्युनिकेशन है, तो आप वेट कर रहे हो कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे आपका पर्सन मूव करेगा। ठीक है, इस कनेक्शन की ओर नेक्स्ट स्टेप जो है आपका पर्सन वो क्या लेगा। ठीक है, आप गो विद द फ्लो जाना चाहते हो, आप खुद के तरफ से ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते हो कैप्रिकॉर्न। व्हाट आई कैन सी इज आप गो विद द फ्लो जाना चाहते हो, खुद के तरफ से मतलब बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाहते हो। ठीक है, सो एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट डार्केस्ट फियर, तो आपको डर है कि शायद आपका पर्सन अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, या तो फिर होता है ना कभी कभी अगर हम लोग अपने पर्सन से बात नहीं करते या तो फिर कुछ अनबन हो जाता है तो हमें थोड़ा अननोन फियर रहता है कि शायद आगे फिर से बात होगा कि नहीं होगा हमारा, क्या ये पर्सन मुझे कांटेक्ट करेगा, क्या ये पर्सन मुझसे बात करेगा, क्या उसका मैसेज आएगा। तो इस टाइप का अननोन फियर जो है हमारे अंदर रहता है जब हमारे लव्ड वन के साथ हम लोग आउट ऑफ टच रहते हैं, या फिर कुछ दिन के लिए हम लोग के बीच में बातचीत बंद हो जाता है, क्या ये खत्म तो नहीं हो गया, शायद आगे बात ना बने, या फिर उसके लाइफ में कोई है। तो ऐसा कुछ अननोन फियर्स आपके माइंड में है, लेकिन फिर भी आप जो हो ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहते हो। मतलब ऐसा नहीं कि आप खुद इस पर्सन को अप्रोच करना चाहते हो, आप लाइक गो विद द फ्लो, आप ऑब्जर्व करना चाहते हो कि ये पर्सन जो है, आपके पार्टनर जो है नेक्स्ट क्या करेंगे, वो कैसे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाएंगे, वो कैसे इस रिलेशनशिप को चांस देंगे। आप इस चीज को लेकर ज्यादा क्यूरियस लग रहा है मुझे कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्शन क्या लेगा, नेक्स्ट का जो है आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन के लिए क्या एक्शन लेगा।
जो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये पर्सन ऐसा तो नहीं आपको लेट गो करना चाहता है, ठीक है, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है यहाँ पे, तो दिस पर्सन डजंट वांट टू लेट यू गो, ठीक है। और 4 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोर्स ये भी है, शायद उनको फिनेंशियल टर्म से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है फाइनेंस या करियर में इनका थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम आया हो, जिसकी वजह से जिसके लिए शायद ये पर्सन अकेले में थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या तो फिर थोड़ा बहुत लोनली टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ज्यादा शायद आपको टाइम ना दे, ज्यादा आपके साथ घुल ना मिले, ठीक है, इस टाइप का हो सकता है। आपके साथ शायद बहुत ज्यादा बातचीत ना करे, या तो फिर ये इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन इस कनेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। डेफिनेटली आई कैन सी कि इस पर्सन के लाइफ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, ठीक है, अभी वो फिनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है, पर्सनल स्ट्रेस हो सकता है, बट मोस्टली फिनेंशियल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। तो मोस्टली आई कैन सी फाइनेंस को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इनके लाइफ में। और 2 ऑफ सोर्स मतलब ये पर्सन जो है अभी उनको समझ भी नहीं आ रहा कि उनको क्या करना चाहिए, लाइक इस ओर जाना चाहिए कि उस ओर जाना चाहिए, ठीक है। ये मतलब मल्टीटास्किंग वाला इंसान नहीं कि एक टाइम पे बहुत सारी चीजों पे फोकस करे, अच्छा एक टाइम पे फैमिली पे भी फोकस करे, इसमें भी फोकस करे, तो इतना शार्प इनका ब्रेन नहीं चलता ये फिलहाल। थोड़ा बहुत इनके पर्सनल या तो फिर फाइनेंशियल जो भी इशू है उसको सॉर्ट आउट करके वो आगे बढ़ना चाहते हो सकता है बहुत ज्यादा बिग इशू ना हो, कुछ टेम्पररी इशू हो, बट जब तक वो चीजें ठीक नहीं हो जाती या फिर ऐसा कुछ आइडिया नहीं मिल जाता उनको कि कैसे उस चीज से बाहर निकले, तब तक ये इंसान उसी चीज में फंसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो 3 कार्ड आया है यहाँ पे वो है 8 ऑफ wands, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ wands। सो व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड इज डेफिनेटली दिस पर्सन इज गोइंग टू कम्युनिकेट, ठीक है, ये पर्सन वापस आएंगे। अगर कम्युनिकेशन हो भी रहा है आप दोनों के बीच में और कुछ इश्यू चल रहा है तो वो चीजें सॉर्ट आउट होंगे, ठीक है। वो मतलब आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार होगा। पहले अगर वो आपसे बात नहीं करता, बातचीत नहीं सुनता था, बात बिल्कुल भी नहीं करता था, तो फिर अभी वो सब चीजें नहीं होगा। वो इंसान, ये जो इंसान है, लाइक ठीक है, आप जो आप बोलोगे वही होगा, तो इस टाइप का पर्सन, मतलब इस टाइप का एनर्जी मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर की ओर, लाइक आप जो बोलोगे उनके साथ ये पर्सन कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। नाइट ऑफ वॉन्ट्स, ठीक है, दिस पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या तो फिर अगर आई कैन सी कि अगर आप लोग के मैरिज का बात हुआ था या फिर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का बात हुआ था, वो मुझे होते हुए नहीं दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा ऑन ऑफ एनर्जी है आपके पार्टनर का। आपका पार्टनर जो है ना वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, देखिए ये पर्सन रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, या फिर किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाने के लिए ये पर्सन बिल्कुल रेडी नहीं है, ठीक है। थोड़ा ऑन ऑफ एनर्जी दिख रहा है आपका पर्सन का। अभी आएंगे, फिर कुछ दिन बाद हवा हो जाएंगे, फिर आएंगे, फिर कुछ दिन बाद हवा हो जाएंगे। मुझे लगता है आप दोनों के सिर्फ फोन पे बातचीत बहुत ज्यादा होता है, फोन कॉल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकते हैं, यहाँ पे फोन पे बातचीत बहुत ज्यादा होता है आप दोनों के बीच में। इस टाइप का आप दोनों के बीच मिलना जुलना कम, फोन पे ज्यादा बातचीत होता है, तो इस टाइप का एनर्जी आता है। उनको कहीं ना कहीं आपसे बात करना अच्छा लगता है एट द एंड ऑफ द डे, जब वो ऑफिस से आता है, जब उनका काम काज नहीं रहता है, तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस लेवल दूर करने के लिए उनको अच्छा लगता है आपसे बातचीत करना, आपके साथ कम्युनिकेट करना। तो इस टाइप की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर के यहाँ पे दिख रहा है कैप्रिकॉन। जो यहाँ पे फाइनल आउटकम कार्ड आया है वो है 6 ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करेंगे। अगर कुछ माइनर इशू आता आप दोनों के बीच, लाइक झगड़ा हो गया था, बातचीत बंद था, देन डेफिनेटली दिस पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे। एज गैप हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में, ठीक है। एंड तो रीयूनियन इज पॉसिबल, ठीक है, रीयूनियन होगा आप दोनों का। अगर आप दोनों का दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम था तो वो चीजें मुझे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है फॉर द मंथ ऑफ फेब 2021। एंड ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स कार्ड, ठीक है। सो दिस पर्सन विल अगेन कम्युनिकेट विद यू। ये पर्सन फिर से आपसे बातचीत करना शुरू करेंगे, लेकिन नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म। मतलब आप इस पर्सन का फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ कंसिडर नहीं कर सकते अभी ही, बिकॉज ये पर्सन रेडी नहीं है उस चीज के लिए। दैट इज व्हाट आई कैन सी कैप्रिकॉन, ठीक है। आप अगर बहुत ज्यादा सीरियस हो इस पर्सन के बारे में, देन व्हाट आई कैन सी इज दिस पर्सन इज नॉट रेडी कि वो उस सीरियस रिलेशनशिप को वैल्यू दे या फिर आपके वो थॉट को वैल्यू दे। तो आप भी बहुत ज्यादा इस पर्सन से अटैच्ड होना या फिर बहुत ज्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी इस पर्सन से अवॉइड करें। बहुत ज्यादा आप इस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट ना हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक भी कार्ड वो सोलमेट वाला कार्ड नहीं नजर आ रहा है।
ये पर्सन अच्छा है, इमोशनल है, इज अ गुड पर्सन। ये माइंड गेम वाला पर्सन मुझे नहीं लग रहा है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जो है अभी रेडी नहीं है फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर फॉर अ वेडिंग और फॉर मैरिज, फॉर ऑल दिस स्टफ। ठीक है, सो दैट्स इट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन। सॉरी, जो जोडियक साइन जो यहाँ पे दिख रहा है वो है अर्थ साइन है यहाँ पे, फायर साइन है, बेसिकली सब साइन यहाँ पे, अर्थ साइन भी है, फायर साइन भी है, सो एनी जोडियक साइन इट कैन बी, क्योंकि पेंटिकल्स भी है यहाँ पे, वॉन्स, फायर एनर्जी ज्यादा है, दैट इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी ज्यादा है यहाँ पे। बाकी एयर साइन और वाटर साइन जो है उतना ज्यादा नहीं है यहाँ पे, बट डजेंट मैटर, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट किया है एंड डेफिनेटली आपका रीडिंग है। ठीक है, एंड आई होप इफ दिस रीडिंग वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल था देन डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। जिनके साथ भी आपको लगता है ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया, या फिर आपने मेरे चैनल पर पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय बाय गाइस, टेक यू, गॉड ब्लेस यू।